मध्य प्रदेश में पहली बार 900 डैम के सेफ्टी ऑडिट का आदेश आया तो खबर सभी की नजर में आ गई। सवाल ये, अचानक यह आदेश क्यों? प्रदेश में कितने डैम हैं, वो किस हालत में हैं, यह जानना जनता के लिए जरूरी है। हर साल मॉनसून के वक्त कई हादसे होते हैं, जिसके बाद जांच होती है, कुछ वादे और दावे भी किए जाते हैं, लेकिन उसके आगे क्या वो आज हम आपको बता रहे हैं इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। हाल ही में राजधानी भोपाल में केरवा डैम पर बना स्लैब जो है टूट गया था। सारा गेट है यहाँ पर। इस पानी का इतना फ्लो रहता है कि सामने एक वॉल बनाई जाती है, वो भी करोड़ों की लागत से बनी थी, लेकिन वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। ये ग्राउंड जीरो पे मैं इस समय मौजूद हूँ और जो कोलार डैम है उसकी पाल पे मौजूद हूँ। आप देखिए किस तरीके से पानी रिस रहा है। ये आपका सोचना है, हम बहुत गंभीर हैं। मध्य प्रदेश की सरकार इस संबंध में बहुत गंभीर है। मध्य प्रदेश में करीब 900 डैम हैं, जो प्रदेश के सबसे बड़े पानी के सोर्स हैं। यही डैम प्रदेशवासियों की प्यास बुझाते हैं, जिनके रखरखाव के लिए सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है। लेकिन 11 नवंबर 2025 को जब राजधानी भोपाल के केरवा डैम पर बड़ा हादसा हुआ तो हर कोई हैरान रह गया। 11 नवंबर 2025, केरवा बांध, भोपाल। 11 नवंबर को केरवा डैम पर फुटब्रिज का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। हादसे के बाद की तस्वीरें देखिए। तस्वीरें साफ बता रही थी कि कितना बड़ा हादसा टल गया। इसी डैम से भोपाल के कोलार इलाके में पानी की सप्लाई होती है। 11 नवंबर को हुए इस हादसे के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया था। कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसकी गलती? आनन फानन में जांच पड़ताल शुरू हो गई। नतीजा ये हुआ कि केरवा डैम हादसे की शुरू हुई जांच के बाद मध्य प्रदेश की सभी डैमों की सेफ्टी ऑडिट तक पहुंच गई। तीन कैटेगरी बनाई गई है, ए, बी, सी और ए में जो है जहां पर गंभीर हालात जो है डैम के हैं, जहां पर निर्माण की आवश्यकता है, डिसमेंटल करने की आवश्यकता है, उन डैमों को जो है ए जो कैटेगरी में रखा जाएगा। साथ ही देखेंगे कि राजधानी भोपाल में हुआ हादसे के बाद जो है सरकार जो है हरकत में आई है। कहीं फिर से ऐसा हादसा मध्य प्रदेश के अन्य किसी डैमों में पर ना हो जाए, जिसके चलते अब सरकार ने सभी डैमों की जो है ऑडिट करने का फैसला लिया है। इतना बड़ा हादसा टला तो जाहिर सी बात है जल संसाधन मंत्री को तो एक्शन में आना ही था। हादसे पर गंभीरता दिखाते हुए मंत्री तुलसी सिलावट कैमरे के सामने आए और अधिकारियों को सख्त फरमान जारी कर दिया, वो भी डेडलाइन के साथ। केरवा डैम के जो एक रास्ता था, जो स्लैब मतलब फुट ब्रिज, उसकी 4 स्लैब थी। एक स्लैब धंस गई, क्षतिग्रस्त हो गई। सबसे पहले तो मैंने इसमें आदेश दिए कि इसकी जांच की जाए, पुनरावृत्ति पूरे मध्य प्रदेश में नहीं होना चाहिए। और पूरे चारों स्लैब और पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी डैम हैं उसके 25 वर्ष किस किस के हो गए, किसके पुराने गेट है, सबको इनका जीर्णोद्धार किया जाएगा। और डिसमेंटल करने के बाद वहाँ के केरवा डैम के सारे चारों स्लैब बदलेंगे और 8 गेट उस केरवा डैम के उनको भी हम नवीनीकरण हम कर रहे हैं। ए, बी और सी मैंने कैटेगरी बनाई है। जो ज्यादा गंभीर है वो ए, फिर बी और सी, इस प्रकार से बना के मुझे तैयार करो और 5 माह के अंदर समय अवधि दी है। केरवा डैम हादसे ने प्रदेश के सभी डैमों की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए, खासतौर से प्रदेश के बड़े डैमों पर। जब इस बारे में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि
कि डैमों की सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर है। 5 से 10 बड़े बांधों के ताजा हालात काफी खराब हो रहे हैं, इसी जानकारी। ये आपका सोचना है, हम बहुत गंभीर हैं। मध्य प्रदेश की सरकार इस संबंध में बहुत गंभीर है। अधिकारियों को 10 दिन का अल्टीमेटम मिला। केरवा डैम को दुरुस्त करने के लिए 5 महीने का समय तय हुआ, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। आखिर मध्य प्रदेश में डैमों के हालात कैसे हैं? क्या वाकई उनसे खतरा बना हुआ है? अब तक डैमों की स्थिति कैसी चलती आ रही है? पहले से हालात कुछ दुरुस्त हुए? अगर नहीं तो कब तक होंगे? ये जानने के लिए जी मीडिया की टीम शहरों में ग्राउंड जीरो पर पहुंची। सबसे पहले शहडोल जिले में बने बाढ़ सागर बांध की तस्वीर दिखाते हैं। बाढ़ सागर डैम पे हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पर अव्यवस्थाओं का हाल बेहाल है। बाढ़ सागर डैम बना तो दिया गया, लेकिन उसके रख रखाव में भारी लापरवाही सामने आ रही है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अपने मित्र कैमरा पर्सन से बोल के कि जो पानी का फ्लो उसको रोकने के लिए, उसके फ्लो को कम करने के लिए जो वाल बनाई जाती है नीचे, वो वाल पिछले साल ही बनी थी, लेकिन हाल ये है कि वहाँ पर वो वाल बह गई है। इस बरसात 18 गेट है यहाँ पर। इस पानी का इतना फ्लो रहता है कि सामने एक वाल बनाई जाती है, वो भी करोड़ों की लागत से बनी थी, लेकिन वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। बाढ़ सागर डैम का पानी मध्य प्रदेश के शहडोल, उमरिया, कटनी, रीवा, सतना और सीधी जिलों में सिंचाई के लिए काम आता है। और सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, ये डैम 2 और राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार की भी जरूरत है। दूसरी बात करें बाढ़ सागर डैम की, तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि यह तो एक तरफ बना हुआ है शहर से सोन नदी के पुल पर, और यहाँ पर हमेशा अंधेरा रहता है। लाइट की व्यवस्था की गई है शासन के द्वारा, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर लाइट भी उसकी मार झेल रही है। मेंटेनेंस लाइट का नहीं कराया जा रहा। यहाँ पर जो चौकीदार, उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर मेंटेनेंस लाइट का नहीं कराया जा रहा, जिससे यह अंधेरे में पूरा बाढ़ सागर डैम रहता है। ये अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है जिससे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को लाइट मिलती है और पूरे प्रदेशों को पानी भी यहाँ से सप्लाई होता है। उसका हाल बेहाल है। शासन या प्रशासन कितना भी दावे करे, वह मेंटेनेंस की बात तो करती है, लेकिन जमीन पर क्या सच्चाई है हमने आपको दिखाया है। हमारी टीम ने जब ग्राउंड जीरो से बाढ़ सागर डैम का जायजा लिया तो हालात कुछ ऐसे निकले। सबसे बड़ी समस्या रख रखाव में भारी लापरवाही थी, और जब अधिकारियों से इस पर जवाब जानना चाहा तो उन्होंने मौन साधना बेहतर समझा। हालांकि परियोजना कार्यालय पहुंचने पर उपयांत्रिक आर.के. द्विवेदी ने डैम का भराव, सिंचाई क्षेत्र और तकनीकी जानकारी तो दी, लेकिन रखरखाव के सवालों पर चुप्पी साध ली। डैम पर मौजूद चौकीदार ने कुछ समस्याएं जरूर बताई। ये सब इस साल जब बारिश हुई, गेट खुला तो सारा सब बह गया। लाइट भी नहीं जलती है, एक भी लाइट नहीं जलती है। हम लोग अंधियारे में रहते हैं। यहाँ देख रेख के लिए कोई नहीं आता? हो गया कभी अधिकारी, सब इंजीनियर वगैरह आते हैं, टाइम पीपर वगैरह, तो वो बेचारे क्या करें, छोटे कर्मचारी जैसे हम वैसे वो। सीहोर की कोलार बांध से तो हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ। सीहोर जिले के कोलार डैम में इस समय मौजूद हूँ। बता दें कि सरकार ने जो है बांधों का जो है ऑडिट, सेफ्टी ऑडिट करने के लिए निर्देश दिए हैं। इसमें से एक है कोलार डैम। अधिकारियों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस डैम में जो है अभी तक कोई भी डैमेज नहीं है, सभी तरह सुरक्षित है। पहले भी जो है कहीं यहाँ पे कोई हादसे नहीं हुए हैं। इसमें बता दूं, ये डैम है, देखिए आप जहाँ तक नजरें पसारेंगे पानी ही पानी है। लगभग 1-1.5 किलोमीटर तक ये पूरा डैम फैला हुआ है। 265 MCM इसमें पानी का भंडारण होता है। आप देख सकते हैं, ये डैम में आपको दिखा रहा हूँ, कोलार डैम। अधिकारी, मैं आपको बता दूं, अधिकारी कई दावे कर रहे हैं, परंतु हमने यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर आकर देखा तो यहाँ पर जो है इस साइड में
ये मैं इस समय डैम पे खड़ा हूँ और इसके नीचे साइड में मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर जो है कई डैमेज मुझे देखने को मिले हैं। ग्रामीण भी डरे हुए हैं, चिंतित हैं। ग्रामीणों ने बताया कि ये जो लीकेज है, ये डैम के 0 पॉइंट पे वहाँ पे लीकेज में आपको जो दिखा रहा हूँ ना, वो वहाँ पे जो लीकेज है वो हमने 40 साल में पहली बार जो है उस लीकेज को देखा है और तभी से यहाँ पे डर लग रहे हैं। इससे जो है अधिकारियों के दावों की पोल खुल रही है। हैरानी की बात तो ये है कि कोलार बांध के ये हालात जांच हो जाने की बात के हैं। कोलार बांध की तस्वीरें खतरे की घंटी से कम नहीं है। कोलार डैम के सेफ्टी ऑडिट के दावे अधिकारी कर रहे हैं। जल संसाधन विभाग और कोलार डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है वो दावे कर रहे हैं सेफ्टी को लेकर, सेफ्टी ऑडिट को लेकर के कि यहाँ सेफ्टी ऑडिट हो चुका है। परंतु मैं जमीनी हकीकत दिखाना चाहता हूँ। ये ग्राउंड जीरो पे मैं इस समय मौजूद हूँ और कोलार की डैम, जो कोलार डैम है उसकी पाल पे मौजूद हूँ। आप देखिए किस तरीके से पानी रिस रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से ये पानी यहाँ पे रिस रहा है। हालांकि अभी थोड़ा थोड़ा पानी है, परंतु कभी भी ये जो है कोई बड़ा रूप धारण कर सकता है, यहाँ कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आपको देखिए किस तरीके से ये पानी जो है रिसता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस साइड में जो है पूरे कम से कम 300 से 400 गांव है जहां हजारों के संख्या में व्यक्ति रहते हैं। अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो बहुत बड़ी जनहानि यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कोलार डैम के जो मैं आपको डैमेज दिखा रहा था, मैं बिल्कुल 0 डिस्टेंस पे खड़ा हूँ। आपको इधर दिखा दूं, ये डैमेज है और यहाँ पर जो पाल है और ये पाल के उस साइड कुछ ही दूरी पे, मात्र कुछ कदमों की दूरी पर पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे 0 डिस्टेंस पे खड़ा हूँ। हालांकि ये पूरा जो डैम है 1 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जब 0 पे इतना हमें डैमेज मिल रहा है तो अगर इसका और भी जांच की जाए तो ऐसे कई डैमेज यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। परंतु अधिकारी सोए हुए हैं। पता नहीं, कागजों में जो है सेफ्टी ऑडिट हो चुका है, कागजों में तमाम प्रकार की तैयारियां हो चुकी है और दावे किए जा रहे हैं कि हमने जो है यहाँ पे पूरी जांच कर ली है, कोई डैमेज नहीं है। हमारे संवाददाता ने ग्रामीणों से भी बात की, उनका क्या कहना है वो भी सुनिए। बड़ी दुर्घटना हो सकती है क्योंकि ये ना फर्स्ट टाइम हुआ, ये पहली बार देख रहे हैं। कितने साल में देख रहा है? कब? ये 38 साल के बाद में देख रहा हूँ मैं। 38 साल में पहली बार ऐसा हुआ है? पहली बार देख रहा हूँ मैं इन चीजों को। ने कराया है दावा, लेकिन जो है ना वो यहाँ के आके निरीक्षण करेंगे उसके बाद में पता चलेगा ना। निरीक्षण नहीं करेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा उनको? भले वो कागज कार्रवाई कुछ भी करें, उसमें थोड़ी ना होता है कुछ। 265 MCM इसकी जल भंडारण क्षमता है। फिजिकल ऑडिट को लेकर ऊपर से कोई जानकारी मिली है या नहीं? कोई प्रॉब्लम है या अगर प्रशासन की किस प्रकार की तैयारी है? प्री मानसून और पोस्ट मानसून वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया गया है। बढ़िया तैयारी है। अगर कोई डैम डैमेज होता है, टूटता है, गांव प्रभावित होंगे, इसको लेकर किस प्रकार की विभाग की तैयारी रहेगी? अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं। कोलार डैम में 265 MCM पानी स्टोरेज क्षमता है। बावजूद इसके अधिकारी लगातार दावा कर रहे हैं कि डैम बिल्कुल सुरक्षित है, उसकी हेल्थ अच्छी है, सेफ्टी ऑडिट भी पूरा हो चुका है। कुल मिलाकर उनकी माने तो सब चंगा है, लेकिन क्या वाकई इसे ऑल इज वेल कहा जा सकता है? नर्मदापुरम के तवा डैम की सुरक्षा तो मानो भगवान भरोसे ही चल रही है। डैम की सुरक्षा के लिए एक बुजुर्ग व्यक्ति को लगाया गया है जिसके पास डेंजर जोन से निपटने के लिए कोई संसाधन ही नहीं। हम नर्मदापुरम के तवा बांध पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ के अगर तवा बांध में सुरक्षा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तवा प्रबंधन की एक लापरवाही देखने को सामने आई है, जहाँ पर एक बुजुर्ग जो है डेली बेस वाले व्यक्ति हैं, उनसे तवा बांध की सुरक्षा कराई जा रही है। और तो बांध के ऊपर से आम लोग धड़ल्ले से गुजर रहे हैं। कहने के लिए बांध से होकर जाने के लिए पास का सिस्टम बना है, लेकिन कितनी गंभीरता से इसे फॉलो किया जा रहा है, ग्राउंड जीरो पर इसकी भी खानापूर्ति साफ दिखाई दी। सेंसिटिव जोन है, यहाँ से निकलने की परमिशन है आप लोगों को? नहीं सर। तो फिर कैसे निकल रहे हैं आप? आधार कार्ड से सर। तो आधार कार्ड से निकलने देते हैं? नहीं सर, पास बनवाते, अब गए थे हम लोग इधर से ही। पास बना था? नहीं। कहाँ से निकल के जा रहे हैं? तवा डैम से। तो अनुमति है यहाँ से निकलने की? हाँ, अनुमति लेना पड़ता है। कौन देता है? अब अधिकारी लोग देते हैं। नहीं, ये तो गलत है, लेकिन हमारी जांच भी होती है, इसके बाद में निकलने दिया जाता है। इमरजेंसी
तो अलाउ है जाना, मतलब प्रबंधन, तवा प्रबंधन अलाउ करता है इसको? गेट पास द्वारा बना हुआ के जाना पड़ता है। गेट पास है आपके पास? जी, उधर जमा करेगा उसके नीचे गए थे, भाखड़ा देखने गए थे पानी। अभी यहाँ पर कहाँ रुके? तवा रिजॉर्ट। तो ये परमिशन है इस रोड पे आने जाने? परमिशन ली है हमने। किसने दी है परमिशन आपको? वही रिजॉर्ट से परमिशन ली है। अब आपको दिखाते हैं धार जिले में बने कारम डैम की स्थिति। ये धार जिले में बना कारम बांध है जिस पर अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है। साल 2022 में कारम बांध एक बड़े हादसे की आशंका के कारण सुर्खियों में आया था। अचानक से बांध में पानी का रिसाव शुरू हो गया था। मध्य प्रदेश के धार जिले की धर्मपुरी विधानसभा के ग्राम भारूपुरा में सन 2018 में जन संसाधन विभाग के द्वारा एक डैम का निर्माण शुरू किया गया, जिसका नाम दिया गया कारम डैम। आप तस्वीर में देख पाएंगे लगभग 302 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह डैम 2018 में बनना शुरू हुआ। 2021 में इसे बनाकर तैयार करना था। मध्य प्रदेश की सारथी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को इसका काम दिया गया था। इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ, लेकिन तय समय सीमा में डैम बनकर तैयार नहीं हुआ। कहा जाता है कि डैम में समय से पहले ही इसको पूरा भर दिया गया था, जिसके कारण साल 2022 में 11 अगस्त के दिन डैम में रिसाव शुरू हुआ। देखते ही देखते धार से लगाकर मध्य प्रदेश के भोपाल और भोपाल से लगाकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया, क्योंकि इस डैम की जद में लगभग 52 गांव के लोग आते हैं। आनन फानन में उस वक्त 4 गांव को खाली कराना पड़ा था। डैम की जद में पूरी तरीके से आ गए थे, जिन्हें अलग जगह पर बसा दिया गया है, लेकिन कई तरह की खामियां रही, जिसका खामियाजा इस डैम को भुगतना पड़ा। पहली, समय से पहले इस डैम को पूरा भर दिया गया, लिहाजा डैम के अंदर से पानी का रिसाव शुरू हो गया। दूसरी, तकनीकी खामी की अगर बात करें तो डैम की जो ऊपरी हिस्सा है, इसके पीछे वाली जो दीवार है, उसमें प्रॉपर रूप से दबाई नहीं हो पाई, पिचिंग नहीं हुई, लिहाजा डैम का हिस्सा दरकने लगा। अब कहा जा रहा है कि डैम में 3 दीवारें बनाई जा रही। आप दीवारें देख पाएंगे तस्वीरों में। एक मोटी दीवार है जो कि डैम से जस्ट सटी हुई है, एक दीवार उसके पास में है जिसकी पिचिंग का काम चल रहा है, और एक उसके पास में दीवार बनाई जा रही है। यदि भविष्य में फिर से इस डैम के अंदर पानी का रिसाव होता है तो एक के बाद एक दीवारें उसको सहन कर ले। अब देखना होगा कि पहले जो गलतियां हुई थी, उन गलतियों से कितनी सीख ली गई है। क्या फिर से जिम्मेदार अधिकारी वही गलती नहीं दोहराएंगे? क्योंकि आज भी मॉनिटरिंग की खास तौर पर आवश्यकता है, क्योंकि न केवल यह डैम 52 गांवों के लोगों को पानी की सौगात देगा, बल्कि इसकी जद में आज भी कई गांव हैं। यदि फिर से सूखने की नौबत आती है तो न केवल मध्य प्रदेश की जनता का टैक्स का पैसा बर्बाद होगा, बल्कि फिर से मध्य प्रदेश की किरकिरी भी हो सकती है। कारम डैम को अपन अभी चालू कर दिया गया है। CWC एवं हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश अनुसार कार्यों को क्वालिटी के साथ प्रारंभ किया गया है। पिछली जितनी भी गलतियां जो हुई थी उनको ध्यान में रखते हुए कार्यों को प्रारंभ किया गया है। पूरी क्वालिटी के साथ किया जा रहा है। बहुत अच्छे से इस वर्ष काम करेंगे और किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होने देंगे, ऐसा हमारा संज्ञान में है। अभी हम मौजूद हैं जबलपुर के बरगी बांध में। काफ़ी पुराना यह बांध बताया जाता है और अभी कुछ समय पहले इस बांध में एक दरार आने की बात सामने आई थी और जिसके बाद यहाँ आसपास के इलाकों में भी दहशत की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि जो बरगी डैम प्रबंधन है उनका कहना है कि ये जो दरार है कोई बड़ी बात नहीं है। बांध में इस तरह के सीपेज बनाए जाते हैं जिससे कि पानी लीकेज होता है, लेकिन इसमें कोई गंभीरता वाली या बांध को नुकसान वाली बात इसमें नहीं है। लेकिन इसके बाद फिर भी जो है लोग कहीं ना कहीं लोगों के मन में दहशत आ गई थी और दहशत आने के बाद अभी फ़िलहाल जो है अभी चूँकि बांध का लेवल जो है ज़्यादा नहीं है, जिसके कारण इसके सभी गेट बंद रखे गए हैं। कब से आ रही हैं यहाँ पे? अभी तो तय की बात से। हाँ, तो क्या कुछ सुना था दरार के बारे में? ऐसे सुने आते, फिर उसके बाद में गेट खुल गए। हाँ। फिर जाम कर गए। हाँ। तब कुछ नहीं बता रहा यहाँ। अच्छा।
तो आपको डर नहीं लगता आप यहाँ आती हैं? डर तो लगता है सर, पेट के पीछे आने पड़ता है। हाँ, पेट के लिए चले आते कि 150 मिल जाए तो अपनी रोजी चले। यहाँ पर आता रहता हूँ। ऐसी जानकारी मुझे भी समझ में आई थी, यहाँ पे सुनाई में आई थी। मंदसौर का गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना है और इसकी ऊंचाई 204 फीट, लंबाई 1686 फीट है। गांधी सागर बांध की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। हमारे संवाददाता ने गांधी सागर बांध की सुरक्षा का जायजा लिया है, सुनिए। जो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की है वो सुरक्षा व्यवस्था 3 अलग अलग विभागों के जो में है। जब एंट्री होती है तो जो इरिगेशन है, इरिगेशन की तरफ से यहाँ पर जांच चौकी पर एंट्री की जाती है, जिसके बाद आप बांध के क्षेत्र में प्रवेश कर पाते हैं। इसमें मंदसौर और नीमच जिले दोनों तरफ से आने वाले रास्तों में चौकियां लगी हुई है, लेकिन इन चौकियों पर भी जांच पुख्ता तरीके से की जाती हुई हमें दिखाई नहीं दी। हालांकि ये दावा जरूर किया जा रहा है कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और पुलिस भी समय समय पर चेकिंग पॉइंट लगाकर जांच करती रहती है। वहीं बांध की सुरक्षा में सशस्त्र गार्ड भी तैनात रहते हैं। सिवनी जिले में बना भीमगढ़ बांध प्रदेश की सबसे अहम सिंचाई परियोजनाओं में गिना जाता है। लगभग 4 किलोमीटर लंबा और 42 मीटर ऊंचा ये विशाल मिट्टी का बांध क्षेत्र की पानी और खेती दोनों से जुड़ी जरूरतों को पूरा करता है। यहाँ के कार्यपालन यंत्री का कहना है कि बांध पूरी तरह से सुरक्षित है। कंक्रीट का गेट, स्पिलवे गेट बना हुआ है, जिसपे 10 गेट बने हुए हैं। जिस गेट के माध्यम से उसका फ्लड निकाला जाता है। बाढ़ की स्थिति में बाढ़ को पानी बहाया जाता है। इसकी रूपांकन जो डिजाइन की गई थी डैम की, इसमें मुख्यतः गेहूं का फसल के लिए है और कुछ 30 से 40% चना, मसूर इत्यादि लगाने के तो उसकी रूपांकन किया गया है। बांध की स्थिति सुदृढ़ है, सुरक्षित है। डैम सुरक्षित स्थिति में अभी कोई समस्या नहीं है। क्षेत्र में डैम बनने के बाद तो खुशहाली है। मतलब नीचे जो स्तर पलारी क्षेत्र, केवलारी क्षेत्र के जो विधानसभा, केवलारी विधानसभा मुख्यतः है, यहाँ के लोगों का रहन सहन, जीवन यापन में बहुत परिवर्तन हुआ है, जो अपने को देखने में आ रहा है। हर घर में गाड़ियां, 4 व्हीलर, हार्वेस्टर आज की डेट में जो किसानों के पास है, इसकी डैम की डैम। और जब हमारी टीम खंडवा में नर्मदा नदी पर बने इंदिरा सागर बांध के हालात जानने पहुंची, तो वहां मौजूद इंदिरा सागर बांध परियोजना के महाप्रबंधक से बांध के बारे में जाना। 2004 में बनकर तैयार हुए इस बांध को करीब 21 साल हो चुके हैं। हम लोग एक तो अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में पोस्ट मानसून क्या डिस्टरबेंस हुआ है वो देखते हैं। डैम के जो गेट्स हैं उसकी सेफ्टी एंड उसकी वर्किंग को चेक करते हैं। जो सीपेज हो रहा है उसकी क्वांटिटी पे जाते हैं। एंड पावर जो गैलरीज हैं उसके भी स्टेटस को चेक करती है कमेटी। बड़ा रिजर्वायर है, लगभग 900 स्क्वायर किलोमीटर पे है, तो इसका भी हमने 2021 में रिम सर्वे करवाया था। एंड रिम सर्वे के हिसाब से अभी कोई भी किसी तरीके का डिस्टरबेंस हमारे रिम पे नहीं आया। डैम की लाइफ कितनी होती है, उसकी सुरक्षा के क्या पैमाने हैं, डैम अगर टूट जाए तो क्या तैयारी होनी चाहिए। ज्यादातर डैम में गाद जमने की समस्या हो जाती है। इन तमाम सवालों के जवाब भी हमें इंदिरा सागर बांध के महाप्रबंधक से मिले। एक एनालिसिस होता है जिसमें हम डाउन स्ट्रीम में किस लेवल तक पानी डिस्टर्बेंस होगा वो एनालाइज करते हैं। लास्ट टाइम 2009 में हमारे लिए हुआ था इंदिरा सागर के लिए, तो CWC ने किया था। अभी हमें फिर 2026 में करना है। हम लोगों ने अपने रिजर्वायर में बैथोमेट्री सर्वे किया था और उसका जो रिपोर्ट है उस हिसाब से अभी जो सिल्टेशन है वो जस्ट 0.6% है, जो कि बहुत नॉमिनल है यहाँ के इतने बड़े रिजर्वायर के हिसाब से। बहुत नेग्लिजिबल गाद जमा हुआ है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और हम लोग 50 ईयर्स के लिए प्लान करके चलते हैं और अगर ये इसी तरीके से रहा तो हम आगे भी बढ़ेंगे। एंड रिजर्वायर की स्थिति बहुत अच्छी है। डैम का हर साल हम लोग का डैम सेफ्टी भी होता है, तो वो भी उसमें भी पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज हैं। कोई ऐसा नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है अभी तक। मध्य प्रदेश में फिलहाल 900 डैमों की सुरक्षा की मुहिम चल रही है। जल संसाधन मंत्री के सख्त आदेश का असर डैमों की सुरक्षा पर कितना देखने वाला है, ये तो आगे वक्त ही बताएगा। फिलहाल जो हालात आपको जमीनी स्तर पर दिखे, उसके बाद ये सवाल तो उठता ही है कि क्या वाकई मध्य प्रदेश के डैमों की सुरक्षा के लिए इतना करना काफी है या प्रशासन को नए सिरे से इस पर सोचना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।